नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा है मनसे का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। जी हाँ, इसमें मनसे के अगर बात करें तो एक मामला जो है सुर्खियों में है। उसमें यह है कि एक मराठी मानुष को जो है रूम किराए से नहीं दिया गया, तो उसके लिए मनसे भड़क गए और उसके ऊपर जो है काफ़ी डिफेंस किए, काफ़ी आक्रोश व्यक्त किए हैं। लेकिन सवाल उठता क्या है कि सवाल ये उठता है कि अगर यही चीज़ अगर कोई मुस्लिम के साथ हुआ होता तो क्या मनसे उनका सपोर्ट करती? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल तत्ती जी से और जानेंगे कि मनसे सिर्फ मराठी मानुष का ही सहयोग क्यों करती है। समाज के तो हर लोग का सहयोग होना जरूरी है, मराठी मानुष ही क्यों? सर, क्या लगता है आपको? सर, ऐसा है कि मनसे जो है जी, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी आदमी के भले के लिए ही पैदा हुई है, भले के लिए ही काम करती है। जी, अगर किसी मुस्लिम को जगह नहीं मिल रही है तो मुस्लिम लोगों के भी बहुत सारे संस्था है, संगठन है, वो आवाज़ उठाए। जी। जितेंद्र आवाड़ आवाज़ उठाए। मनसे का काम हर एक जाति धर्म के लोगों का सपोर्ट करना ऐसा नहीं है। जी, मराठी आदमी के ऊपर जब अन्याय होता है तब उसके साथ वो खड़े होते हैं। हाँ, आपकी ये बात कुछ हद तक सही है कि भाई ये मुस्लिम लड़का होता, लड़की होती या औरत होती तो उसको नकारने पर मन से आती थी, क्या नहीं आती थी। और कांग्रेस आती थी सर। कांग्रेस वाले जो है जी। वो बोलते थे कि भाई ये गलत है। मगर सर, वस्तु स्थिति ऐसी है कि आप नौपाड़ा में या ब्राह्मणआड़ी में जी, या विष्णुनगर में जो इमारत बन रही है उसमें अगर आपने, या बिल्डर है आप समझो, गलती से एक मुसलमान को फ्लैट दे दिया तो सर बाकी एक भी फ्लैट बेचा नहीं जाएगा। और बाकी जो फ्लैट जिन्होंने पहले खरीदे थे, जब उनको पता चलेगा कि भाई एक मुस्लिम भी दिया है इसने, तो छोड़ जाएंगे। हाँ ना, है कि नहीं? बिल्कुल। रेंट भी नहीं देते, बेचते नहीं, कुछ नहीं। क्रिश्चियन होगा तो भी नहीं देंगे। सर, मैंने तो कई जगह देखा है। अभी बौद्ध समाज को भी इस सोसाइटी का भी प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। सामना करना पड़ता है। बौद्ध समाज को भी इसका सामना करना पड़ता है, जबकि वो एक अलग अलग रास्ते हैं तो नहीं करते। सर, अभी तो मुंबई में आप ये मराठी आदमी के लिए ये जो प्रॉब्लम हुआ उसके परे जाके देखो कि मुंबई में दक्षिण मुंबई में शाकाहारी और मांसाहारी, हाँ, इसके ऊपर बात चल रहा है बात। बिल्कुल। उसमें तो मराठी आदमी को बोलते हैं कि तुम नॉनवेज खाते हो इसलिए हमारे सोसाइटी में मत आना है। वो है कि नहीं? है ना, है ना। तो ये सर हमारे भारत की विविधता और विचित्रता है कि हम सहिष्णुता की बात करते हैं मगर हम सहिष्णु नहीं हैं। और उसमें रहता है ऐसा कि सांस्कृतिक भेदभाव भी रहता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी कल्चर से मैच नहीं होता है, ऐसा भी लगता है। वो गुजराती लोगों को भी लगता है मराठी आदमी के बारे में। वो बोलते हैं मराठी आदमी एग्रेसिव होता है। सर, अभी पंकजा मुंडे ने बोला कि उसको जगह नहीं मिली मुंबई में। पंकजा मुंडे इतनी बड़ी भाजपा की नेता, उसको जगह नहीं मिली। मराठी में करके नहीं मिली उसको। जिसने बताया उसने बोला कि हाउ इज पॉसिबल सर? पॉसिबल है सर। सर, क्या है ना कि मराठी आदमी की जो प्रतिमा है वो एग्रेसिव है। मराठी आदमी शिवसेना और मनसे से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन सर, इतना बड़ा मुंबई है, उसमें पंकजा मुंडे को घर नहीं मिला ना। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है सर। 100 महले की बिल्डिंग बन रही है सर। सर, मैं बोल रहा क्या जी, पंकजा ने बोला जी। और उसने अभी टीवी पे बोल रही है, अभी भी आएगा थोड़ी देर के बाद। सर, वो भले बोल रही है लेकिन कौन, वो झूठ बोल रही है क्या? हजम कैसे होगा सर, वो झूठ बोलेगी? क्यों झूठ बोलेगी? सर, इतने बड़े सेलिब्रिटी बाहर से आके घर ले लेते हैं यहाँ पे मुंबई में, और पंकजा मुंडे घर नहीं मिलेगा? नहीं, उसका घर है, प्रमोद महाजन का घर है। बिल्कुल है। वो उसका बेटा वहाँ रहता है जी। और उसकी जो बदलती बहुएं रहती है वो भी वहाँ वर्ली में आती है जी। पर इसको नहीं मिला। हो सकता है सर। क्या है ना कि मराठी, सर अभी मैं बाहर की बात क्यों बताऊँ, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप 80 साल के आसपास थे, तब की बात कर रहा हूँ। तो उनको एक ऐसा घर चाहिए था कि जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, लिफ्ट का मामला नहीं, भाई निकले और सीधा और बाजू में हॉस्पिटल चाहिए था उनको, तो हॉस्पिटल भी था। तो उन्होंने, मेरे भाई ने जाके बुक कर दिया मतलब रेंटल था। तो उसको बोले कि भाई रेंट चाहिए, कितना रेंट चाहिए? उसने बोला ये, बोले दे दिया। बोला 4 महीने का एडवांस, बोला वो भी दे दिया, पैसा ले लिया उसने, डन कर दिया।
फिर वो डन करने के बाद चाय पीने बैठे, तो मेरे भाई को बोले वो थाना में एक फेमस पत्रकार है अनिल थत्ते, आप जानते हैं उनको? तो मेरा भाई सहजता से बोला, अरे जानते क्या, वो मेरा बड़ा भाई है। सर बिलीव करो, उसने अपने हाथ में जो एडवांस लिया था उसके हाथ में थपा दिया, बोला अनिल थत्ते के माँ बाप को मैं नहीं जगह दूंगा। अरे बाप, अरे क्यों? कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नहीं सकते आएगा। वो बोले क्या है, दूसरा कोई आदमी है तो उसको हम भगा भी सकते हैं, हकाल भी सकते हैं, और हम उसने कुछ मांगा कि ये करके दो वो करके दो तो तालम टाल भी कर सकते हैं। भैया अनिल थत्ते के माँ बाप है तो वो तो राक्षस है, वो यहाँ के ऐसा बखेड़ा करेगा, हमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप, हम नहीं देंगे, तो अनिल थत्ते को भी नहीं देने वाले है थाना में। और ये प्रताप टॉकीज के बाजू में की घटना है। तो मतलब पंकजा मुंडे जो बोल रही सही बोल रही है। पंकजा मुंडे का पिताजी प्रमोद महाजन थे, उनके बीजेपी में संबंध है, गोपीनाथ मुंडे मंत्री, हाँ गोपीनाथ मुंडे, और बीजेपी में संबंध है, तो कल अगर कुछ लफड़ा हो गया तो बीजेपी टूट पड़ेगी। नहीं, और ऐसा भी होता है सर, कोई बड़ा लीडर अगर रहता है वो छोड़ता नहीं है। नहीं, मगर ये छोड़ेगी। 100-200 लोग हमेशा वहां खड़े रहते हैं ना। हाँ वो भी होता है, उपद्रव होता है। यस, कि भाई पार्किंग का लफड़ा, पूरा एरिया गाड़ी भर जाएगी। पंकजा के घर आने वाला हर एक बोलेगा कि वो वहां रहती है तो मेरी गाड़ी यहाँ रहेगी। तो ये सब दिक्कतें होती है ना सर। ये सब चीज को लेके एक ने मुझे बहुत अच्छा बोला था कि पत्रकार, हाँ, वकील, पुलिस और पुलिस इनको लोन में नहीं होना चाहिए। लोन में भी दिक्कत होती है, इनको लोन भी नहीं मिलता। लोन मिलता नहीं, वो छोड़ो, वो बाजू में कभी नहीं होना चाहिए। सर आपको परेशानी होने वाली है, पत्रकार है तो धमकी देगा, वकील है तो खटला करेगा, पुलिस है तो साला कौन सा कलम लगाएगा पता नहीं। तो ये तीन अपने बाजू में नहीं होना सबसे दूर रहो। सर इससे बड़ी बात बताता हूँ कि ये होता है, कैसे होता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वो 22 माले पे, उसके सामने हमारे एक पड़ोसी थे, अभी कम से कम 25 साल रह के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो 25 साल पहले की बात बताता हूँ मैं, कि मैंने जब ये घर लिया तब मैंने कुछ ये 38 साल पहले लिया, तो सामने का पेंट हाउस मेरे जैसा ही, इतना ही बड़ा है, तो वो खाली था जी। तो एक नौकर आता था, रात को सोता था, निकल जाता था। मैं बोला इतना बड़ा घर है, 3-3.5 हजार फुट का घर है, और रहने को क्यों नहीं आते हैं? वहाँ पे उनका घर 900 फुट का था, तो वहाँ क्यों रहते हैं अपने इतने पूरा कुटुंब के साथ? तो मुझे मालूम नहीं बोलता था। तो एक दिन क्या हो गया, उनमें से उनके जो पिताजी थे वो यहाँ पे कुछ उनको ये करना था, क्या आगे रखना था, ये करना था। तो मैंने बोला अरे आप रहते हैं ना इधर, आपका घर है ना? बोले हाँ। तो बोले, मैं बोला भाई इतने साल हो गए, मतलब 38 - 25 कितने हो देगा, वो 8 और ये 5, 13 साल हो गए, आप रहने को नहीं आ रहे। और जबकि मुझे सुना कि आप नौसे के इसमें पूरा 3 फैमिली एक साथ रहते। अरे बाप, 2 BHK में। हाँ, तो बोले सर असल में बोले तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? बोले हमको लोगों ने आपके बारे में इतनी दहशत पैदा करके रखी है, अरे बाप, कि ये घर जब हमने लिया तो आपने घर नहीं लिया था। बाद में हमको पता चला कि अनिल थत्ते यहाँ रहने के लिए आने वाले, तो हमने बोला वहाँ जाना ही नहीं है, कुछ लफड़ा हुआ तो अपने को भारी पड़ेगा करके हम 13 साल से 8 और 5 13 साल से रहने को नहीं है, इतना बड़ा फ्लैट है और वहाँ रह रहे हैं। आपका इतना दहशत मेरा, वो भी काल्पनिक सर, बहुत मीठा आदमी भी हूँ। और बाद में वो यहाँ रहने के लिए आए भी। मैंने उनको बोला कि मैं शपथ लेता हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आ जाइए। फिर बाद में मेरे कहने के बाद उन्होंने फैमिली को बुलाया, मेरे घर में आए, सबसे बात की, और बोले हमने जो सुना था उसके विपरीत आप है, बहुत मीठे आदमी हैं आप, कितने प्यार से बोलते हो और कितना हमारा ये करते हैं। और सर बाद में आप याद रखिए कि उनका घर और मेरा घर एक फैमिली हो गए। जब भी मैडम बाहर जाती थी, कितना होता है सर, जो 13 साल सामने रहने को नहीं आए क्योंकि वो अनिल थत्ते सामने रहता है, वो लोग जब मेरे घर में उनको पता चलता था कि आज मेरी बीबी किधर गई है, खाने का मैं बाहर खाने की शब कहता है, ये है वो है, तो वो खुद आके भाभी जी पूछती थी, अरे रात को खाना क्या करे, मेरे यहाँ बन रहा है। पहले क्यों सर, कभी उनको अगर ऐसा पता था कि सुबह से दरवाजा नहीं खुला है इनका, सर उनका बेटा आता था, बेल बजाता था, फिर हमारी एक चाबी नीचे दूसरे के पास रहती है, वहाँ जाके बोलता था कि थत्ते साहब का दरवाजा सुबह से खुला नहीं है। दरवाजा खोल के अंदर आके मुझे पूछता था, काका ठीक है ना तुम्हें, अंकल ख्याल भी अंकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे लगा सुबह से आपका दरवाजा नहीं खुला, हमारा दिन नजर रहता है।
तो कुछ बीमारी वगैरह या बुखार वगैरह नहीं लेना। सर मैं दिल भर आता था कि ये पड़ोसी होता है, जो पड़ोसी 13 साल सिर्फ अनिल दत्ते सामने रहता है करके रहने को नहीं आया, बाद में कितना उन्होंने मेरे को उनके फैमिली में लिया और मेरे फैमिली का फैमिली मेंबर बन गया वो। फैमिली मेंबर। सर अब ये प्रेजुडाइज होता है। अब सवाल एक ये है कि मनसे को इतना मगर सर वो ये जो देवरुखकर है ना जी। थ्रुप्टी, उसको भी वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आप बदनाम हो जाते हैं और बुराई करते हैं ना एक बार ऐसी, तो वो आदमी का नजर आपके प्रति द्वेष भावना का रहता है। वो जब भी जाएगा बूढ़ा, वो जो है नमस्कार कहते हैं, वो जब भी जाएगा वो दोष की नजर से वो घर में देखा। और बड़ी बात क्या होता है, जैसे अनिल दत्ते क्या घर करके नहीं आते ना, वैसे वे झगड़ने वाले झगड़ालू औरत है ऐसा अगर पता चला तो वो ऑफिस में भी आने का कम हो जाएगा, उसके क्लाइंट कम हो जाएंगे। अरे बाबा उसे लफड़ा लिया तो मनसे वाले आ जाएंगे। सर मनसे वाले इतना जब मराठी लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, आज मुंबई क्यों खाली हो गई सर? मनसे वालों को रोकना चाहिए ना कि मुंबई मत छोड़ो सर, सीधी बात है, आमची मुंबई है, मराठी मानुसची मुंबई है, रोकना है जी। सुनो, अभी कैसे मैं बाप हूँ, मेरे 2 बेटे हैं जी, हाँ, तो 2 बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो मेरा घर तो वही है कि नहीं? और नया घर मुंबई में 1 रूम किचन ही रहता है सर। पहले जमाने में चाल में ही मराठी मानुस रहता था, 2-3 महले चाल होती थी। हाँ, तो अभी 2 बच्चों के लिए, उनकी बीबियों के लिए नया घर लेना है मुझे, तो मुंबई में मैं अगर 2 बेडरूम हॉल किचन भी लेने जाऊंगा तो 1-1.5 करोड़ के नीचे नहीं, 2 करोड़ नीचे कोई नहीं है। फिर मैं जाता हूँ कहाँ, बदलापुर जाता हूँ, डोंबिवली जाता हूँ, अंबरनाथ जाता हूँ, यहाँ पे वसई विरार, मीरा भाईंदर, वहां जाता हूँ, तो मेरी जगह खाली हो जाती है, उसमें मेरे को वो जगह का 2 करोड़ आता है। यस, तो वो 2 करोड़ लेके मैं 2 बच्चों का घर और मेरा घर बनाता हूँ, 3 घर भी बनते हैं, कभी कोई दुकान भी ले लेता है सामने वाला, हाँ, एक दुकान एक मकान। तो मराठी आदमी को आप दे दो घर फुकट में, या तो जो उसकी कीमत है उसमें दे दो, वो नहीं होगा। या तो ऐसा करो कि मराठी मानुस को ही बेचे, ये भी तो हो सकता है। सो मराठी मानुस, अभी मेरा घर बेचना है मराठी आदमी को जी, 1 रूम किचन मेरे पास है, मराठी आदमी को ही बेचूंगा जी। वो मराठी आदमी दे रहा है मेरे को, बोलता है मेरा प्रोविडेंट फंड ये सब मिला के मैं 20 लाख और थोड़ा लोन में लेके 25 लाख में आपको ये देता हूँ। तभी कोई गुजराती आके बोलता है कि मैं सर 2.5 करोड़ देता हूँ उसको, तो मेरी भी जिंदगी बननी है ना सर, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे भी बच्चे को बड़े बच्चे हो रहे हैं सर। वो गुजराती खरीद सकता है, तो मराठी मानुस में भी तो सब हर कैटेगरी के लोग हैं सर, वो उनको भी खरीदने ताकत वो इनके साथ चाल में क्यों आएंगे? मेरे पास अगर 2.5 करोड़ है तो मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा कि चाल में जाऊंगा? गुजराती तो आ रहा है ना, तो गुजराती आ रहा है, उसका दिमाग अलग रहता है सर उसका दिमाग अलग रहता है। वो सोचता है कि यहाँ से ही अगर गिरगांव है तो मेरे को ये बाजार जब पास में है इधर का ये, सर वो सोच के आते हैं, पागल नहीं है वो। हमको नौकरी करनी है ना बाबा, कहाँ धंधा करना है? तो धंधे की जगह अभी मेरा घर बेचना है तो बेचा नहीं है सर, बिल्डिंग में 38 घर है, उसमें से 34 खाली है, और दूसरा कोई लेता नहीं है। और दूसरा रीजन क्या करता है गुजराती, क्या करेगा, 1 रूम किचन है ना, 2 करोड़ दे रहा है, ले लो, रीडेवलपमेंट की प्लान देखेगा वो। अरे वो तो है ही, मगर पेशेंस है, वो 2 साल 3 साल रुकेगा, 4-5 साल रुकेगा, बोलेगा जब टूटेगी तब तब तक भाड़ा आने दो, तब तक मेरे को ये रहेगा, वो भाई वो भाड़े से दे देगा गुजराती और मराठी की ये तुलना हो नहीं सकती। मैं मराठी आदमी को बेचूंगा, अभी ये मेरा घर बेचना है मुझे, ये घर की कीमत है 3.5 करोड़ जी सर। 3.5 करोड़ देने वाला मराठी आदमी होगा या गुजराती आदमी, तो कॉम्प्लेक्स में जाएगा वो, यहाँ क्यों आएगा? बेचा नहीं सर, 38 घर है, उसमें से 34 बेचने के लिए रेडी है बिल्डिंग में। अच्छा, 34 बेचने के लिए चले गए लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में, एक अकेला है, बेच नहीं पा रहे, जाता ही नहीं है, भाड़े करो आ रहे हैं, और भाड़े करो आते हैं तो वो सर इंटरेस्ट 3.5-3 करोड़ का जितना आता है ना, उससे आधे में तो भाड़े करो होता है। घर भाड़े से ही लेना चाहिए मैं तो बोलता हूँ, बाकी पैसा फिक्स में डालो। हाँ फिक्स में डालो, क्योंकि वो जो पैसा है ना जी, उससे कम इंटरेस्ट रेट से भी कम में भाड़ा मिलता है आजकल, 15, 20, 25, 40 हजार, 50 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। सर फ्लैट है 5 करोड़ का, ब्याज काउंट करो। हमारे गुरु है 1% से 5 करोड़ हो गए, 5 करोड़, हमारे गुरु 5 लाख हो गए। वो बोलते हैं कि मूर्ख लोग जो रहते हैं वो घर खरीदते हैं, और शाने लोग हैं वो भाड़े से रहते हैं दुकान खुद का रहेगा और घर भाड़े से रहेगा चलो ठीक है, मगर मनसे ने जो किया वो सही किया, उनके लिए उनको धन्यवाद। मगर इसके पीछे और भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। मनसे को चाहिए कि अब जो है मराठी शर्मिला लोगों का मदद, शर्मिला भाभी भी अभी उनसे बात की देवरुखकर से, मगर सर अभी देवरुखकर नाम
दिमाग में सबके रहेगा, बोलेंगे ये मनसे की नहीं सर, अभी आगे चल के बाकी लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना सर। बिल्डिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा। वो नहीं, कोई बिल्डिंग उससे तो- बात भी करने को पूरे डरेगा। मुंबई पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर। क्या पूरे मुंबई पड़ेगा? पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि मराठी मानुष को मतलब घर देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है नहीं। जी। उनको परेशानी नहीं करनी नहीं चाहिए। सर, जहाँ पे मराठी आदमी है, मराठी आदमी उसका जो मांगा हुआ भाव है, रेट दे रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। जी रेंट देने के बावजूद बाकी बिल्डिंग में जो लोग हैं उनकी संस्कृति अगर अलग है तो प्रॉब्लम है। वो शाकाहारी मांसाहारी का वही है ना, पैसा तो वो भी देने को तैयार है। ये पूरा मामला क्या रिएक्ट हुआ, ये पूरा मामला क्या रिएक्ट हुआ? सर ये अभी ऐसा है कि आज ये मामला आया जी मगर अभी है ना, सबके बारे में ये हो ही रहा है। बौद्ध समाज के बारे में और क्रिश्चियन समाज के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में है सर। बाहर से अभी उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये उत्तर भारतीय है, भैया है, इसको घर मत दो अपने बिल्डिंग में। ऐसा होता है सर, बहुत जगह हो रहा है। हो सकता है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि उत्तर भारतीय अपने गांव जैसे होता है वैसे अपनी बिल्डिंग चुनते हैं। भाई सब Majority. उत्तर भारतीय। Majority. मुमरा और कड़वा में थाना के मराठी मानुस को बोलो जाओ, जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देता हूँ तेरे को मुमरा में घर, हाँ कौसा में घर देता हूँ, जाओ चल 25% कम में देता हूँ। नहीं जाएगा, वो बोलेगा नहीं वहां पे मुसलमान रहते हैं सब। और वो भी बोलेंगे इसको मत भराओ जो, जी एक नहीं चाहिए हमको। तो सर वो दुनिया में होता है सर। अमेरिका में भी मैं हमेशा जाता रहता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ कि श्वेत वर्णीय और कृष्ण वर्णीय इनके बस्ती के बस्ती अलग ही होती है। बहुत रेयरली आप देखेंगे, गाड़ी में दिखते हैं सब, ऑफिस में दिखेंगे, मगर घर जो है वो बस्तियाँ अलग होती है। और ये दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में होता है सर। मेरे ख्याल से जातिवाद तो नहीं होना चाहिए, इंसान एक है, एक ही रहना चाहिए। वो सर भाई, कागज पे वही सब ठीक है, पहले कोई समाज का हो, कोई जात का हो, पर्सनली नहीं होता है लेकिन इंसान इंसान है सर। इंसानियत चलो दिखनी चलो चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, कल आपके बाजू में एक मुमरा का मुसलमान लाता हूँ और उसको रखता हूँ, रखेंगे? लेके आता हूँ मैं। सोसाइटी कितना भाड़ा मिल रहा है? 50,000, मैं 1 लाख देने को बोलता हूँ उसको। रखेंगे क्या बिल्डिंग वाले? यही तो प्रॉब्लम आपके बिल्डिंग वाले रखेंगे क्या? और क्यों सर- नहीं रखेंगे बताओ, सीधी सच्ची बात बताओ। क्योंकि तुम्हारी और उसकी संस्कृति एक नहीं है कि नहीं? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मगर मन से का अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।